न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नय भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता के दूसरे अध्याय का पीछा श्लोक। राधे राधे, मैं कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ एसेंस ऑफ द कॉस्मोस, where I Krishna share teachings and the learnings from the Gita। अब ऐसा कौन है जिसको ये नहीं पता कि हम आत्मा नहीं है? सबको पता है, हम सभी को बचपन से सुनते आ रहे हैं ये तो आत्मा है, मोह है, माया है, सब पता है सबको। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? इस ज्ञान के होने या न होने का क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है, आपको सब पता है सच क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, लेकिन फिर भी इन सब की इस नॉलेज का, गीता की जो नॉलेज है कि सब मोह है, सब माया है, हम आत्मा है, इससे कोई लर्निंग कोई क्यों नहीं लेता है, समझ क्यों नहीं लेता है? क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि हम आत्मा है तो इसके बाद करें क्या। दोस्तों, जब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो चुकी हैं। जैसे हमने पहले जन्म लिया था, पहले हमने बहुत सारे शादी की, बच्चे किए, बिजनेस खड़ा कर दिया, बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली, बट स्टिल लास्ट में हम सभी मर गए। पिछले जन्मों में ऐसे ही ये सर्कल है, एक साइकिल है जो चलती रहती है। हम बहुत सारे कर्म करते हैं, उनका फल मिलता है, भोगते हैं, फिर दोबारा कहीं और जन्म लेते हैं, फिर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये साइकिल है। लेकिन इंसान को ये चीज जो पता लगती है ना कि हम आत्मा है, ये प्रभु की कृपा से पता लगता है। जब ये रियलाइजेशन होना जरूरी होता है। पता सबको है हम आत्मा है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं होता। जब रियलाइजेशन होता है कि आप आत्मा हो, तब एक आदमी जो होता है ना, मनुष्य, एक लेवल अप हो जाता है। वो एक ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाता है, जिसको कहते हैं दृष्टा। मनुष्य जब दृष्टा के तौर पर सब चीजें देखता है, ऑब्जर्व करता है कि अगर मैं आत्मा हूं, तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्वेश्चंस जागृत होते हैं। वो पूछते हैं कि अगर मैं आत्मा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं? अगर मैं पहले बहुत सारे जन्म ले चुका हूं तो फिर अब क्या मतलब है? अब मेरा जन्म क्यों हुआ है? अगर ये जन्म बार बार होते हैं तो इससे निकला कहने जाता है। अगर हम सभी बार बार शादी करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर मजे लेते हैं जिंदगी के, फिर मर जाते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है? ये है सब क्यों? ये हो रहा है क्यों हो रहा है? अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो क्यों करूँ? अगर मुझे मर ही जाना है और फिर बाद में भी अगले जन्म में भी ये होना है। सबका औचित्य क्या है? इस होने का मीनिंग क्या है? सेंस क्या है सबका? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में राइज होते हैं। कुछ शायद आपके मन में कुछ और डिफरेंट भी होते होंगे। जैसे अगर सब माया है तो ये सब लोग इस सब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? फिर तो हम होके कुछ करते ही नहीं, पूजा पार्टी करते रह जाए, फिर ऐसा दिन रात भगवान का भजन ही करें सिर्फ, और कोई काम ही ना करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का ढेर खड़ा कर देता है जब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है, और ये आत्मा पहले भी थी और आगे फ्यूचर में भी रहेगी, और अभी तो फिलहाल है ही, जिसको हम अभी जी रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका होना ना होने का औचित्य क्या है? तुम्हें पता लग गया तुम आत्मा हो, तो उसके बाद अब करे क्या? ठीक है, मैं आत्मा हूँ, तो अब क्या है? आत्मा है, ठीक है, जॉब छोड़ दें, पढ़ना लिखना छोड़ दें, ऑफिस छोड़ दें, भगवान का पूजा पाठ करें सिर्फ दिन रात? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपको पता लगता है आप आत्मा है, तो आप एक लेवल अप होते हैं, आप एक ऑब्जर्वेशन मोड में जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को देखिए, ठहर कर अपने बॉडी को ऑब्जर्व करिए। जैसे लोग ध्यान कहते हैं जिसको, जब आदमी ध्यानस्थ होता है, 24 घंटे ध्यानस्थ होता है वो। ऑब्जर्वेशन मोड में जब जाते हैं तो हम हर चीज़ को देखते हैं, आसपास के माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पूरी दुनिया, ऑफिस कलीग्स, अपना बिहेवियर, बॉडी कैसे मूव कर रही है, बॉडी बिहेव कैसे कर रही है, हम कैसे खा रहे हैं, हमारी सोच कैसे हो रही है। ये पूरा ध्यान का एक आप कह सकते हो पूरा ध्यान का सिस्टम है, पूरा पैटर्न है।
आप जब ऑब्जर्वेशन मोड में जाते हो, ये सारे चीज़ें जब आप करते हो तो आपको समझ आता है कि एक्चुअल में दुनिया चल कैसे रही। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके बताऊँ, ये पेन है, अगर आपको कोई एकदम से चुभाएगा तो आप बिहेव करोगे कि लाइक जैसे आपको ऐसे चुभाया तो यू विल बी लाइक बहुत दर्द हो। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन मोड में होते हो तो आपका दिमाग इतना शांत होता है, आप इतने काम होते हो, इतने स्थिर होते हो कि अगर आपके पेन ऐसा कोई फ्लिक कर रहा है, अगर आप कोई फीलिंग या कोई सेंसेशन हो रही है तो आप देख पाते हो कि आप ही सेंसेशन हो रही है। इसको ऑब्जर्वेशन मोड कहते हैं। जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कर्म के अंदर आप कर्म से दूर भी नहीं हो, आप कर्म कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप देख पा रहे हो कि चीजें चल क्या रही। तो सबसे पहला जो नियम होता है, सबसे पहला जो धर्म होता है, सबसे पहला पैटर्न जो होता है वो ये होता है कि आदमी को जब पता लगे कि वो आत्मा है या फिर उससे आगे वो जानना चाहता है कि अगर ठीक है हम आत्मा है तो आगे करे क्या, तो आदमी को ऑब्जर्वेशन मोड में जाना, हम सभी को एक ऑब्जर्वेशन मोड में जाना चाहिए। जब हम खुद ही देखें कि दुनिया चल कैसे रही है, चल क्या रहा है हमारे आसपास, ये सर्किल है, ये साइकिल है, ये क्या है। आपको किसी और को बताने की आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये गीता में जो कुछ भी लिखा है वो सही है गलत। आप खुद जान जाएंगे कि गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में नारायण श्री कृष्ण जो भी बता रहे हैं वो एक्चुअल में सही ही है। जो हो रहा है, जो तुम्हारे आसपास है, तो तुम उस चीज़ से खुद ही पहचान जाओगे कि वो चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत। ये कोई मनगढ़ंत नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान, कुछ लोग तो भगवान में बिलीव नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं भगवान होते ही नहीं है, आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होती। सब ये जो आजकल सनातन धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं, कहते हैं कि सब किसी ने वैसे ही लिख दिए हैं, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, राम जी थे ही नहीं, कृष्ण जी थे ही नहीं। जबकि लोगों को, जिसको बिलीव नहीं करना होता ना, वो 100 बहाने ढूंढ लेता है चीज़ों को ना बिलीव करने। लेकिन जो सच है वो सच है। सनातन चीज़ें सनातन ही रहेंगी, चाहे कोई कितना ही नकार ले। तो हमें जब हमारा सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम ध्यान लगाएं। अब ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं मेडिटेशन करें, आँख बंद करें, ओम का जाप करें, नहीं, आपको ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आप एक ऐसी स्टेट में रहना सीखिए जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद को, आप देख पा रहे हैं, नोटिस करना सीखिए चीज़, खुद की बिहेवियर को नोटिस कीजिए। सबसे पहले आप किसी से बात कर रहे हो तो कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, आप बिहेव कर रहे हो तो कैसे बिहेव कर रहे हैं। लुक फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, देन लुक फॉर अदर्स, कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों के प्रति, लोगों को स्वभाव कैसा है, वो तुम जब कुछ कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस कैसे हो रहा है लोगों का। तुम अपने अंदर की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जैसे तुम्हारे अंदर सांस जा रही है तो बॉडी के अंदर कैसा फील हो रहा है। तो ये, और उसके बाद भी ये जो ध्यान की जो स्टेप्स है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। फिर बाद में आप ऐसी स्टेट पर आते हो जब आप मेडिटेट करने के लिए आप मेडिटेट कर पाते हो, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हो। फिर आप जब ध्यान लगाते हो, अपनी आंखें बंद करते हो, तब आप खुद को जब एनालाइज करना देखते हो, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, खुद को देखते हो कि खुद के मन के विचार कैसे चल रहे हैं, तब मज़ा आता है। फिर उसके बाद आप ध्यान लगाते हो, उसके अंदर आप प्राणायाम करते हो। प्राणायाम से तो आपके मन के अंदर और आपके जो विकार हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि प्राण के अंदर भी आत्मा का एक अंश होता है। बाकी स्टे ट्यून्ड, राधे राधे, बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए